कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। अपने मन को कठोर करना ही होगा और इस बालक का बहिष्कार और निष्कासन करना ही होगा। हम उस बालक का बहिष्कार करते हैं। हाँ, हम इस बालक का बहिष्कार करते हैं। धरती पर आता है वो निश्चित एक दिन जाता। आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं? मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आई हूँ। माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आओ, मैं तुम्हें भोजन खिला देती हूँ। ये क्या कर रही हो कजरी? सुना नहीं कल पंच प्रमुख ने क्या कहा था? ये बालक अशुभ है, हमें इसकी परछाई से भी दूर रहना होगा। हमें अपने बच्चों के प्राण संकट में नहीं डालने हैं। चलो यहाँ से। ये बालक बहुत भूखा है, बिना माता पिता का बालक है। कल से इसने अन्न का एक निवाला भी नहीं खाया है। आज तुम्हारे हाथ से अन्न का निवाला खाएगा, कल तुम्हें ही मृत्यु का निवाला बना देगा। ये चुनिया इससे अत्यधिक प्रेम करती थी, उसका हाथ देखा है तुमने? इस अशुभ और अपशकुनी बच्चे से दूर रहने में ही भलाई है। चलो। मौसी, 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 मौसी। अरे हरिलाल, मुझे कुछ खाने को दो। ये बालक अब तक यही है। भूख लग रही है। अरे इसको तो इस गांव से बाहर निकाल दिया गया था ना, मैं यही कर रहा हूँ ना। निकल यहाँ से। मौसी, 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 काका मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी। देखो कैसे रो धोकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम तेरे किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं है। क्या यहाँ से? हम में से किसी को इसके साथ दया नहीं करनी चाहिए। निकालो इसको यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। तुझे तो ये मेरी माँ का घर है। तुझे तो यहाँ मुझे से यही जाना ही रहना होगा। है। अगर तू नहीं गया तो हम सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। चल यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। ये मेरी माँ का घर है। अपने मुंह से माँ का शब्द मत बोल। एक नहीं दो दो माँ को खा गया है तू। ये तो अच्छा हुआ कि तेरा पिता तेरे छलावे में नहीं आया, अन्यथा अपने पिता को भी खा गया होता तू। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काका? मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे बस यहाँ रहने दीजिए ना काका। अब तेरे किसी रुदन और क्रंदन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। निकालो इसे यहाँ से। मुझे यही रहना है।
कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। मौसी, कुछ खाने को दो ना। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने, निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। मुझे ये खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। मौसी, मौसी। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने, निर्धन अनाथ ये मौसी, मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि किसी के साथ कुछ अहित ना हो। मुझे कोई तो कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। सरी की चुनिया, तज गई अचानक दुनिया, सब कर्म के लेख पुराने, हम किसका दोष बखाने। लगे गांव के लोग डराने, मुझे देखत ही भय माने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने, निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। मम दिन अब आए आड़े, हर घर के बंद किवाड़े, विधना ने बादल फाड़े, तन कापत मारे जाड़े। विपत्ति के घन मंडराने, सब अपने भय बेगाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई, चार चने के दाने, निर्धन अनाथ ये बालक, फल चार उसी को माने। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। कहो सुदामा, सब कुशल मंगल तो है? जी पंडित जी, ईश्वर की कृपा है। कैसे आना हुआ?
कोई विशेष प्रयोजन? नहीं नहीं, बस आपके दर्शन करने चला आया पंडित जी। देखने में तो ये बालक सम्रांग घर का लगता है, पर ये फेंकी हुई झूठी पत्तलों में से उठाकर खाना क्यों खा रहा है? क्या इसे निमंत्रण नहीं दिया था? नहीं। क्यों? गांव में तो सब एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। इस बालक को निमंत्रण देना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सत्य वचन कह रहा हूं मैं, और आपको भी उसके प्रति चेतावनी दे रहा हूं कि इसकी तरफ देखना भी मत। बहुत अशुभ बालक है ये। आपके गांव के पंडित आत्माराम जी का पुत्र है ये। तो ये वो बालक है जिसके जन्म लेते ही तुलसी माता का देहांत हो गया था, तो पंडित जी ने इसका त्याग कर दिया था। सत्य कह रहे हो, ये वही बालक है। चलो कुछ हे ईश्वर, भाग्य की एक ऐसी विडंबना है। इस बालक का प्रारब्ध तो वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक है। ये हृदय विदारक दृश्य तो मैं देख भी नहीं सकता। जिस बालक का बाल्यकाल ही कांटों से भरा हुआ हो, तो आगे के जीवन की कठिनाइयों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।